स्वयं दीप्ता का आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। कहते हैं कि सुलझा हुआ वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है। आज की वार्तालाप मैं उन साधक के साथ कर रही हूँ। वे साधक आज मेरे साथ हैं जो जिनको आप सभी बखूबी जानते हैं। बोधि वार्ता में वे स्वयं सत्संग लेते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। तो आज मेरे साथ प्रवीण जी हैं। तो हार्दिक स्वागत है प्रवीण जी आपका मेरे चैनल पे। धन्यवाद संदीप्ता जी, नमस्ते आपको, नमस्ते सभी दर्शकों को भी, और धन्यवाद आप अपने चैनल पर मुझे आमंत्रित की। आशा करता हूँ कि हमारी चर्चा से सभी साधकों को लाभ होगा। जी बस इसी उम्मीद के साथ हम किसी भी वार्तालाप को करते हैं प्रवीण जी की सभी साधकों को कहीं न कहीं कोई उपयोग ना इस वार्तालाप से कुछ उपयोग संदेश मिल जाए उनको। तो पहला सवाल आपके लिए प्रवीण जी कि आप गुरु जी से कैसे कब जुड़े और आपका रुझान अध्यात्म में क्यों है, कब से है, ये बताइए। बहुत अच्छा सवाल है संदीप्ता जी। रुझान कब से है अध्यात्म में, इसका कोई ठीक तारीख नहीं बता सकता मैं, कोई दिनांक नहीं है। पर ऐसा हमेशा से रहता था कि जो हम लोग करते हैं घर में, जैसे मेरे घर में भी पूजा पाठ होता था, तो सवाल आते रहते थे, प्रश्न उठते रहते थे कि ये सब क्या है, क्यों हो रहा है। और मैं भी करता था, मैं भी पूजा पाठ और जो भी सामान्य घरों में होता है वो सब करता था मैं भी। पर प्रश्न हमेशा रहता था कि ये सब कहाँ से आ रहा है, कौन जानता था ये कि ऐसे ही करना है। जैसे घर में कोई अगर पूजा हो रही है तो अगर कोई पंडित जी आ रहे हैं, वो एक मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, तो वो ऐसे ही क्यों कर रहे हैं, उन्हें कैसे पता कि ऐसे ये जो भी चीज़ है वो कार्य करता है। तो प्रश्न तो हमेशा से बने रहते थे बचपन से ही, हर चीज़ से लेकर कि कहाँ से ये सृष्टि आई, कौन है जो सब चीज़ का संचालन कर रहा है, मैं कहाँ पर हूँ, तो मैं इस पूरे समीकरण में मैं कहाँ पर बैठता हूँ और मैं हूँ। तो ये प्रश्न हमेशा से रहता था। पर 2017-18 के बाद अध्यात्म में रुचि ज़्यादा बढ़ने लगी। और रुचि, मुझे उस समय कुछ पता नहीं था कि अध्यात्म होता क्या है। बस जितना जानता था कि पूजा पाठ करने से ही आगे बढ़ सकते हैं, तो उसी में अपने आप ही कुछ संकेत मिलने लगे आगे बढ़ने के लिए। और फिर अपने आप ही सारे चीज़ होने लगे, पूजा पाठ बढ़ने लगा, कुछ गुरु मिलने लगे यूट्यूब पर भी। और उनसे उनके ज्ञान जो थे वो बड़े ही आकर्षित करते थे कि ये तो ऐसा चीज़ है जो कोई नहीं जानता है और कोई पूछता भी नहीं है, और मेरे ख्याल से सबको जानना चाहिए। तो मैं अपने आप ही आगे बढ़ने लगा। फिर कुछ गुरु हैं, उनके पुस्तक खरीद कर पढ़ने का प्रयास करने लगा कि कुछ समझ में आ जाए, आगे बढ़ पाऊँ। कहाँ बढ़ना था ये कुछ नहीं पता था और क्या करना है ये भी नहीं पता है। पर ये करना है ये पता रहता था क्यों करना है ये नहीं पता है, पर ये करना है ये पता रहता था। तो फिर उनके पुस्तक से पढ़ने का प्रयास करने लगा, साधना क्या होती है, गुरु क्या होते हैं, और आगे बस बढ़ता रहा। जब मैं अपना नौकरी पहली बार शुरू किया 2012 में, तो जो मेरे कंपनी में मेरे बॉस के बॉस थे, वो श्री श्री रविशंकर जी के शिष्य थे। तो वो 2012 में जब बोलते थे कि सभी के पास एक गुरु होने ही चाहिए, तब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। तब भी ये पता था कि अध्यात्म में आगे बढ़ना है, पर गुरु का क्या महत्व है ये नहीं पता था। और 10 साल बाद मैं सोचता था कि मेरे गुरु नहीं है, सबके गुरु हैं, और मेरे गुरु कब आएंगे, सबके गुरु आ गए हैं सब आगे कर रहे हैं प्रगति। तो धीरे धीरे कर कर एक ऐसा कह सकते हैं कि एक पर्दे थे वो हट रहे थे, और मेरी तैयारी हो रही थी। जो पूरा अस्तित्व ही तैयारी करवा रहा था, शायद मैं तैयार नहीं था 2012 में कि गुरु मिल भी जाते क्या पता, तो मैं उनकी बात नहीं मानता। हाँ,
तो धीरे धीरे करके सभी चीज़ें हो रही थी, ऐसे कार्य मिल रहे थे जीवन में जिससे बौद्धिक क्षमता भी बढ़ रही थी, प्रश्न भी बढ़ते ही चले जा रहे थे। तो फिर ऐसा हुआ कि जब बहुत निराश हुआ तब एक बार बोधि वार्ता चैनल मिला मुझे 2021 या 22 के समय पे। और उस चैनल पे अगर आप देखेंगे तो जो अच्छा। प्लेलिस्ट है गुरुजी के, वो उसमें एक एक चीज़ लिखा हुआ है, मतलब शुरुआत से लेकर जो 24 वीडियोस है, 24 या 30 वीडियोस के आसपास है, उसमें सभी चीज़ें, मुझे लगा कि खजाना मिल गया मुझे कि अब तो सारे प्रश्न जी, सारे प्रश्न के उत्तर आ जाएंगे। सब मिल गया। पर उस समय भी मेरी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो क्या हुआ कि जब पहली बार मुझे वो वीडियो दिखा, मैं जानता नहीं था कि अध्यात्म क्या होता है। मैं तो बस इतना ही जानता था कि जब तक अगरबत्ती ना जले, दिया ना जले, घंटी ना बजे, तब तक अध्यात्म नहीं है। और ज्ञान मार्ग तो पूरा इसके परे है। तो जब मैं सुना जी। तो मैं इंतजार करता रहा कि कब गुरुजी बताएंगे कि अब क्या करना है, घंटी कब बजाना है और अगरबत्ती कब जलानी है। पर कुछ भी नहीं हो रहा था। गुरुजी तो ये नहीं बताते, सब उड़ा देते हैं अगरबत्ती वगरबत्ती। जी, बोलिए। तो फिर मैं कुछ हफ्ते तक तो सुना उस चीज़ को और फिर वापस हट गया। मुझे लगा कि ये शायद मेरा मार्ग नहीं है। और फिर घटनाएं शुरू होने लगी कुछ कुछ, और फिर प्रेरणा मिलने लगी वापस से इसी तरफ जाने का। पर फिर मुझे गुरुजी का एक वीडियो मिला, ज्ञान के स्तर, जहाँ पर जो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी होता है सभी साधकों के लिए, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि अध्यात्म के अलग अलग मार्ग हो सकते हैं और सभी मार्ग सभी साधकों के लिए, या फिर सभी मार्ग अलग अलग साधकों को ही जचेगी और उसी से वो प्रगति कर सकते हैं। तो जब पता चला कि भक्ति मार्ग है, कर्म योग है, योग मार्ग है, कुंडलिनी मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, तब ऐसा लगा कि सभी चीज़ क्लियर हो गया। अब मुझे ये समझ में आने लगा कि यही कुछ मार्ग हैं जिनमें से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और फिर एक दिन ऐसा बस विचार आया कि ज्ञान मार्ग ही है जो मेरे लिए सबसे उपयुक्त है, जो मुझे ठीक उस जगह लेके जा सकता है जहाँ मुझे पहुँचना है। और जैसे ही ये विचार आया और जैसे ही मैं, क्योंकि इतने सारे मार्ग हैं तो भटकना भी बहुत ही आसान है। हम भाग्यशाली भी हैं कि भारत में जन्म लिए हैं और इतने सारे गुरु हमारे देश में आ चुके हैं, अभी भी हैं। भी है, हाँ जी। तो जिसको जो मार्ग पसंद है उस मार्ग को लेके आगे बढ़ सकता है, पर साथ ही साथ भटक भी सकता है एक नया साधक। तो मैं भटक ही रहा था। बिल्कुल। तो जब जिस दिन ये संकल्प हुआ, कि संकल्प तो नहीं पर जिस दिन ये विचार दृढ़ हुआ कि मुझे ज्ञान मार्ग में ही आगे बढ़ना है, उसी 1-2 हफ्ते में गुरुजी का एक संदेश, मतलब वीडियो के माध्यम से, जो सार्वजनिक संदेश था कि अगर आपको गुरु मिल रहे हैं तो इंतज़ार नहीं कीजिए कि ये गुरु मिलेंगे, वो गुरु मिलेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसी घटनाएं होंगी जीवन में, तब फिर आप उन गुरु के साथ आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही गुरुजी का संदेश मिला, मुझे लगा कि ये अस्तित्व ही बोल रहा है, मतलब गुरु क्षेत्र ही बोल रहे हैं कि किस बात का इंतज़ार कर रहे हो, तुम्हें आगे भी बढ़ना है। सभी जितने जो भी उपाय हो सकते थे, जो भी सामग्री हो सकती थी, सभी चीज़ तुम्हारे पास है, तो क्या रोक रहा है। और एक ऐसा भी विचार आते रहता था कि शायद ये जन्म मेरे लिए अध्यात्म के लिए सही नहीं है, क्योंकि हम जब ये भी बस विचार ही है कि जिनको हम देखते हैं अध्यात्म में आगे, वो गेरुआ वस्त्र पहन के ही घूमते हैं या फिर किसी विशेष जगह पे रहते हैं, उनकी विशेष जीवन शैली होती है। तो ये भी थोड़ा सा भटकाने का ही काम है कि ऐसा नहीं है। अगर आप चाहें तो आप मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी जीवन शैली में परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही हो जाएगा। वो एक बाई प्रोडक्ट है जो अपने आप ही आएगा, आपको फोर्सफुली करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी। तो जैसे जैसे ये चीज़ अपने आप ही सुलझने लगे विचारों में, तो अब मैंने पकड़ लिया फिर गुरुजी को, और तब से साथ ही हूँ। और फिर उसके बाद फिर जीवन में अलग ही अलग परिवर्तन आने लगा कि चीज़ें समझ में आने लगी। जो कर्म फल मिल रहे थे वो दिखने लगा कि क्यों मिल रहे हैं, कम से कम जो इस जन्म में किए गए हैं मेरे द्वारा, वो क्यों मिल रहे हैं और कहाँ कैसे मैं फंस रहा हूँ। तो गुरुजी के आने से अपने आप ही बुद्धि में विकास होने लगा, या फिर बुद्धि में तीव्रता बढ़ने लगी, और समझ में आने लगा कि क्या क्या किया हूँ और क्या क्या नहीं करना है।
और ऐसा नहीं कि ये नहीं करके कुछ नुकसान हो जाएगा या फिर कुछ छूट जाएगा, है ही नहीं ज़रूरत किसी चीज़ की। तो हम्म। अपने आप ही फिर ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने लगा, और फिर गुरुजी ने तो पूरी व्यवस्था कर रखी है, आपको सिर्फ हाँ बोलना है, समर्पण समर्पण भाव में रहना है, बस और गुरुजी उंगली पकड़ के आगे बढ़ा देते हैं। तो बढ़ा देते हैं। तो यही है उत्तर कि जी। गुरुजी से कैसे जुड़ा। बहुत बार प्रयास किया समझने का, और फिर अंत में गुरु मिल गए। जी। तो आपने फिर कभी गुरुजी से फोन पे बात की? मतलब जब गुरुजी से संपर्क हुआ आपका? हाँ, तो शुरुआत में त्रिज्ञान गुरुजी ने ही कराया था, और त्रिज्ञान के हम्म। 1 महीने के बाद ज्ञान दीक्षा मैंने शुरू की, क्योंकि जो त्रिज्ञान हुआ था उस, अच्छा। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि 2022 में ही जब गुरुजी के वीडियो देख रहा था, जब मुझे पता नहीं था कि अध्यात्म क्या है, तभी आत्मज्ञान हो गया था, जी। पर पुष्टि नहीं हुई थी कि यही आत्मज्ञान है। तो हम्म। त्रिज्ञान के समय गुरुजी से अ, समय मिला बात हम्म। करने का, उनसे समझने का प्रयास किया कि जो मुझे पता चल रहा है वही आत्मज्ञान है, क्योंकि है तो बहुत ही सरल, हमेशा से ही आपके सामने रहता है, पर गुरु जी। चाहिए होते पर हैं हम कि कोई पुष्टि कर दे, जी। या फिर गुरु अगर बस। किसी तरह से अगर आपको आपके पास पहुंच जा रहे हैं तो आपको बता सकते हैं कि आपको जो पता चल रहा है वो सही है या नहीं है, और जैसे ही पुष्टि होती है फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हम्म। गुरु जी से मेरी फ़ोन बस। पर मेरे ख्याल से 2 ही बार बात हुई है, एक बार त्रिज्ञान और एक बार त्रिज्ञान के बाद। अच्छा। बाकी संदेशों से बात होती अच्छा। है, और हाँ जी। हाँ ज्ञान मार्ग में ऐसा कुछ है नहीं विशेष कि निरंतर गुरु जी से बात करने की ज़रूरत हो। जैसे योग मार्ग में या फिर कुंडलिनी मार्ग में गुरु तो आपके नहीं। पास ही होनी चाहिए। हाँ, जी आप कुछ जी कह रही थी? जी जी। हाँ जी, बस बस जी जी, जरूरत नहीं होती है, यही कह रही थी कि गुरु से ज्ञान मार्ग की यही खासियत है कि ज्यादा हमें गुरु से बात करने की नहीं, हमें सिर्फ संकेत को जब पकड़ लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हम स्वतः ही फिर चलने लगते हैं गुरु गुरु का, है ना, संदेश। और बहुत बढ़िया आपने कहा कि और ये भी है और ये कि, भी सत्य है प्रवीण जी की। हाँ जी, बोलिए। हाँ, ये भी है कि गुरु के जो वचन हैं, जो आपको संकेत दे दिया गया है, वो संकेत ही गुरु का हाँ सानिध्य भी है। मतलब ऐसा जीव भाव हमेशा आ सकता है हाँ कि हाँ। मुझे गुरु जी से बात करना है, या फिर गुरु जी मुझे एक एक चीज़ बताए, पर गुरु जी का संकेत ही गुरु का जी, सानिध्य भी है। गुरु का सानिध्य भी है, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। यस, संकेत ही गुरु का सानिध्य है। बस ये संकेत ही तो सभी चूक रहे हैं, हम सब वहीं तो चूक रहे हैं। बहुत बढ़िया। और जब हम तैयार हो जाते हैं ना, तो वाकई वो संकेत हमारे जीवन में आते हैं, बस उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। बार बार संकेत तो आता है, अस्तित्व देता है गुरु, गुरु क्षेत्र देते हैं, हम ही कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। और आपने सही कहा कि ना, ज्ञान ज्ञान का ही मतलब कि अज्ञान जब दूर हो जाता है तो बस फिर तो सारी चीजें बहुत ही सरल और सहज से हमें समझ में आने लग जाती है ना प्रवीण जी? हाँ, फिर उसके बाद फिर ऐसा हो सकता है कि जीव भाव बार बार प्रबल हो जाए और परेशान करे कि मुझे यही भी करना है, वो भी करना है, पर वो आप देख सकते हैं आसानी से कि बस एक विचार मात्र ही है, आ रहा है, चला जाएगा थोड़ी देर में, आपको लिप्त होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ज़रूरत हो सकता है तो वो कर लीजिए, पर जो ज़रूरी नहीं है उसको जाने दीजिए। हाँ हाँ, ये जो 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 अनावश्यक है वो उसको जाने दीजिए, जो जरूरी है वो जीव भाव आता है, वो जीव है, हम तो हैं इस संसार में, तो जीव भाव आएगा ही, तो जरूर जो जरूरी है वो हमें कर लेना है। गुरुजी भी यही कहते हैं हमेशा, जो जरूरी है उसको कर लीजिए, अनावश्यक को जाने दीजिए, हाँ, बस। जी सही जी। कहा। तो बात, चलिए, तो इस तरीके से आपका, चलिए, कि आपकी यात्रा के बारे में आपने हमें बताया। जी, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल के, कि ज्ञान के प्रति रुचि कैसे जागृत होती है? ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये यहाँ पे सभी साधकों का शायद अलग मत हो सकता है। मेरा मत तो यही है कि हम्म। रुचि जागृत की नहीं जा सकती है, मतलब कृत्रिम रूप से तो नहीं की जा सकती है।
ये जो रुचि है हम्म ज्ञान के प्रति, ये पूरे जो भी आप जीवन जिए हैं उसका एक निष्कर्ष हो जाता है। हम्म क्योंकि अगर आप बचपन में ही ऐसे कार्य किए हैं या फिर इस तरह से आपकी तैयारी हुई है जहाँ पर आप प्रश्न ज़्यादा पूछते हैं, जो कि वो भी स्वाभाविक ही होगा, जन्म से ही आ रहा होगा, पिछले जन्म से ही आ रहा होगा, या कुछ होगा कारण जिसकी वजह हाँ से आ जी। रहा है। तो अगर आपकी तैयारी वैसी हुई है तो फिर आप स्वाभाविक तौर से ज्ञान के प्रति जाने लगेंगे। अगर आप हर चीज़ में पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। जैसे मेरे ही उदाहरण में मुझे ये प्रश्न तो नहीं आते थे कि मैं कौन हूँ, पर मैं कहाँ हूँ ये प्रश्न आता था हम्म कि शरीर में तो नहीं हूँ मैं, अच्छा और प्रवीण है इतना निश्चित है। मतलब प्रवीण कहने का अच्छा। मतलब ये जीव भाव तो है। और आधुनिक विज्ञान की मदद से आप जान सकते हैं कि अच्छा शरीर के अंगों को बदला जा सकता है, किसी और के अंग लगाए जा सकते हैं। तो शरीर हाँ तो मैं नहीं हूँ, पर मैं हूँ, कहाँ हूँ ये नहीं हाँ पता चलता था। तो मेरा यात्रा यहाँ से हाँ। शुरू हुआ था। पर मैं अच्छा। बहुत सारे साधकों को देखता हूँ जो अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, पर बहुत ज़्यादा ज्ञान के प्रति रुचि नहीं होती है। तो मेरा जो निष्कर्ष अभी हम्म अभी तक का ये निकला है, जो भविष्य में बदल भी सकता है, कि रुचि कृत्रिम रूप से नहीं बनाई जा सकती है। क्योंकि मैं प्रयास करता हूँ कि मेरे आसपास जितने भी लोग हैं उनको ज्ञान मार्ग में सफलता मिले, ये कम से कम ज्ञान मार्ग में आगे बढ़े। पर हमेशा मुझे हम्म सफलता नहीं मिलती है उन्हें प्रेरणा देने में, क्योंकि प्रश्न ही नहीं है। और जो चल रहा है वो मान्यताओं को स्वीकृति दे चुके हैं। वो मान्यताओं को तोड़ना भी तो हम्म एक हम्म। एक आशीर्वाद के बराबर है। अगर आपको तोड़ने की क्षमता भी दी जा रही है या फिर सिंह। सोचने की क्षमता भी दी जा हाँ रही है, तो वो भी गुरु का ही कृपा है कि आप ये सोच पा रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे गुड। व्यक्ति या साधक मान्यताओं में ही फंसे हुए हैं। और सभी बहुत सारे नहीं जी, 99.9% तो फंसे हुए ये मान्यता में, वैसी उसी मान्यता से जीते हैं। हाँ हाँ, हम्म और हमें डरा भी दिया जाता है समाज में कि अगर इस मान्यताओं के विरोध में जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो समाज भी उतना सुलभ नहीं है ज्ञान को समाज। पाने के लिए। जी जी, समाज और परिवार दोनों ही सुलभ नहीं है। देखिए तो मतलब देखिए, अब रुचि ये तो उनकी एक यात्रा है, तो वो हमें पर समाज परिवार हमें वही बोलेगा, वही सिखाएगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि बचपन से ही अगर प्रश्न है मैं कौन हूँ या फिर मैं कौन नहीं हूँ, या शरीर जैसे आपने बोला है ना, तो तो क्या आपको नहीं लगता अगर ये बचपन से आ रहा है, परिवार समाज कुछ और बोल रहा है लेकिन हमारे भीतर कुछ और उठ रहा है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ पूर्व जन्म की यात्रा होती है? तभी तो ये प्रश्न, या हम कुछ इस समाज से कुछ हट के सोच रहे हैं। हाँ हाँ, मुझे तो यही लगता है कि मेरे पास इसका प्रमाण नहीं है, पर लगता तो यही है। क्योंकि अगर ये प्रश्न आ रहे हैं हाँ तो मतलब आपने साधना की हुई है। और अगर 10 साल की उम्र में ही अगर हाँ ये प्रश्न आ रहे हैं हाँ तो ये हाँ फिर ऐसा तर्क लगा सकते हैं कि साधना तो की गई है, अब कब की गई होगी। तो पूर्व जन्म ही हो सकता है जहाँ पर की गई हो, हाँ या पूर्व जन्म में कोई आपके साथ हो, हाँ गुरु का सानिध्य हो, या परिवार में कोई ऐसा। ऐसा हो जो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा दे चुका जी है, जिससे आप आगे जी। बढ़ पा रहे हैं। तो बिल्कुल, यही तो है मेरा बिल्कुल। उत्तर की हाँ रुचि जी। जागृत नहीं की जा सकती है। वो हाँ देखी जा सकती है किसी के साथ हो रहा है। अगर मानिए कोई व्यक्ति है जो बहुत प्रश्न पूछता है और आपको दिख रहा है कि उसका जीवन अच्छा है, तो स्वाभाविक तौर से ये जीव चाहेगा कि जो भी उसके पास है वो मुझे मिल जाए, या फिर मुझे भी क्या वो मिल सकता है। तो फिर यहाँ से फिर हम्म लालच ही है जो जीव का, जो उसे हम्म अध्यात्म में भी थोड़ा धक्का देता है, आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। तो यही है कि रुचि फोर्स बिल्कुल। फोर्सफुली नहीं आ सकता है। नहीं आ सकता है बिल्कुल। देखिए ये ज्ञान, या है ना, ये ज्ञान के प्रति रुचि कभी भी फोर्सफुली आ ही नहीं सकता। ये खुद की रुचि या लगन या तड़प होती है, तभी इस दिशा में बह सकते हैं। अदरवाइज तो सैकड़ों देखिए यूट्यूब पड़े हैं, क्यों नहीं सभी को ज्ञान हो रहा है? हाँ, और मेरे पास सुन तो कुछ सकते हैं। कुछ उदाहरण भी हैं। जैसे कि कुछ बहुत ही युवा साधक हैं जो कभी कभी त्रिज्ञान या फिर कभी कभी मैसेज करते हैं।
उनका उम्र 18 साल, हाँ 19 साल ऐसा होता है, और वो 11वीं 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और फिर भी उनकी इतनी रुचि होती है ज्ञान में हम्म, कि देख के ही समझ में आता है कि ये सब लोग हाँ बहुत ही हाँ बड़े साधक हैं पिछले जन्म के। ये तो पिछले जन्म के these souls are an old soul, इसको कहते हैं ओल्ड सोल। तो मेरे पास भी ऐसे मैसेजेस आते हैं, ऐसे 18 साल 20 साल है ना, तो इससे पता चलता है उनकी बातों से कि इन्होंने यात्रा की है। दीज आर एन ओल्ड सोल, तभी उनके भीतर इतने तो इतनी से हमें तो, मैं तो अपना ही कहूंगी, मुझे तो कोई समझ नहीं थी 18 19 20 12 कुछ अभी जो भी जाना वो अभी जाना सब कुछ। तो ये ब्लेसिंग्स होती है ना। तो रुचि तो ला ही नहीं सकते हैं किसी के भीतर, ज्ञान की रुचि। जी बताइए आप, और आगे क्या बोलना चाहते हैं कुछ? हाँ, तो यही बोल रहा था कि ये जो साधक ऐसे 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 प्रश्न पूछते हैं जो साफ बता देता है कि साधना चलती रहती है, ये जो अनुभव है जीवन का वो आते जाते रहेगा, साधना चलती रहेगी। बस गुरु के प्रति समर्पण पूरी तरह से होना चाहिए, जिससे कि उनकी बातें उतर सके, क्योंकि एक बार में समझ में तो नहीं आएगा, उसमें थोड़ा समय लगेगा। पर अगर आप स्वीकार भाव में हैं, गुरु के प्रति समर्पित हैं, तो संभावना बढ़ जाएगी कि जो भी गुरु बोल रहे हैं या जो भी गुरु देना चाह रहे हैं वो आपको मिल जाए। जी जी बिल्कुल। बस समर्पण और निष्ठा, इन दो में कमी है। तो फिर आगे, हाँ आगे तो सभी बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर जिसको रॉकेट की स्पीड से अपनी स्पीड को बढ़ानी है, तीव्रता, तो फिर समर्पण और निष्ठा होना बहुत अति आवश्यक है। हाँ। तो बिल्कुल ज्ञान में रुचि, हाँ ज्ञान में रुचि वीडियो सुनकर सुनते सुनते नहीं हो सकती है, या उसमें डाली नहीं जा सकती। ये खुद की इच्छा से ही होता है, लगन से होता है, या कोई किसी ने कोई यात्रा की हो तब संभव है ये चीज, या नहीं भी की हो तो लेकिन अगर समझ में आ रही है इस जन्म में भी, और उसके प्रति अपना लगन है, तो फिर हमें खुद पे कार्य करना होता है, तो भी फिर आगे बढ़ सकते हैं, है ना जी? हाँ हाँ एकदम सही बोल रही हैं आप। एकदम जी, बहुत बहुत अच्छे से आपने अपने कम शब्दों में इसको आपने व्यक्त किया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका ये बताइए कि आपका अनुभव क्या कहता है, क्या गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है? आप क्या बोलेंगे इस बारे में? मेरा तो अनुभव यही कहता है कि गुरु चाहिए ही ज्ञान होने के लिए। ऐसा हो सकता है कि गुरु की बात समझ में ना आए पहली बार या दूसरी बार भी, तीसरी बार भी, पर आपको गुरु चाहिए ही होंगे, क्योंकि हम जिस विषय की बात कर रहे हैं वो इतना सूक्ष्म है, इतना महीन है कि उसमें भटकना बहुत ही आसान है। कोई व्यक्ति किसी चीज़ को अनुभव करता समझ सकता है, कोई व्यक्ति किसी और चीज़ को समझ सकता है, कि मुझे यहाँ तक कि ये भी कि मुझे ज्ञान हो रहा है, मेरी प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है। बहुत ही संभावना है कि इन सभी चीज़ों का उत्तर आपको ना मिले, पर गुरु रहेंगे तो वो आपको तुरंत बता सकते हैं कि यहाँ मत सोचो, या संकेत दे सकते हैं कि इस दिशा में आगे मत बढ़ो, इस दिशा में चलो, यहाँ रुक जाओ, यहाँ मत रुको, यहाँ से आगे बढ़ जाओ। तो गुरु चाहिए ही होंगे, या फिर गुरु का कोई तरीका, जैसे हमारे गुरुजी ने पूरा ज्ञान दीक्षा बना दिया है, तो ये ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम भी आपको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाता है। और फिर उसके बाद सत्संग भी होता है जहाँ पर साधक गुरुजी से मिल सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, तो गुरु समझ जाते हैं कि कहाँ रुका हुआ है ये साधक, और जहाँ पर भी रुका हुआ होगा वहाँ से संकेत दे के आगे निकाल सकते हैं। निकलना तो स्वयं को ही होगा, पर संकेत बहुत ज़रूरी रहेगा उस समय पर किसी भी साधक के लिए आगे बढ़ने के लिए। तो गुरु के बिना नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही मानती हूँ, है ना। गुरु समझ जाते हैं, गुरु के हम अपनी इच्छा से, अपनी स्वतः वो एक जर्नी है उससे चलते हैं, लेकिन इतनी सूक्ष्म गलती हम करते हैं ना कि वो हमें नहीं समझ में आती है, और गुरु उसको 1 सेकंड में पकड़ लेते हैं कि ये साधिका कहाँ अटक रही है। वहां से हमें वो इतना गाइड कर देते हैं कि छोटी सी ही चीज होती है,
मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, है ना। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना ही, कि हम सिली सिली थिंग्स पे हमारी नजर ही नहीं जाती, लेकिन गुरु के मिलते ही छोटी सी चीज हमने वो चीज करना बंद कर दी, फिर देखिए क्या कमाल जिंदगी में हो जाता है। तो गुरु आवश्यक होता है। हाँ, सही बोल रही हैं। मेरे ख्याल से सभी का अनुभव जी यही होगा। हाँ, सभी का, मेरे ख्याल से यस, सभी का अनुभव यही होगा। और गुरु के बिना नहीं था, बिन था, गुरु बिन नहीं था, ये यूं ही नहीं कहा गया है ना। तो कुछ न कुछ तो उसके पीछे गहरा कारण है ना, इसीलिए गुरु को माता पिता से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है। तो गुरु हाँ, वो सूक्ष्म रूप से सारी चीजें समझ लेते हैं। हाँ, गुरु जैसे आपने कहा कि माता पिता से ऊपर कहा गया है, क्योंकि यही एक रिश्ता है या फिर यही एक संबंध है जो कि जन्मों के आर पार चला जाता है और कई जन्मों तक रहता है। बाकी सभी बस, चीज़ आते जाते रहेंगे। हाँ, उन उनका बहुत सुंदर, बस यही बात है जी, सभी यही संबंधों के बात है, सारे संबंध। हाँ। सभी संबंधों के रूप भी बदलते रहेंगे। और गुरु ही ऐसे हैं, जैसे कि अगर किसी का बच्चा हो, वो बच्चा बोले कि मैं छोड़ रहा हूँ माँ तुम्हें, मैं जा रहा हूँ कहीं, या पढ़ाई करने या फिर कहीं और चला जा रहा हूँ, अब नहीं मिलूँगा कुछ सालों तक, तो माँ नहीं जाने देगी। पर गुरु ही हैं जो ये भी करने दे देते हैं। अगर आप इच्छा करेंगे कि मुझे अगले जन्म में ऐसे ऐसे जन्म लेना है या फिर ये पाना है वो पाना है, तो गुरु आपको वो भी करने दे देंगे। उससे आपकी प्रगति रुक सकती है, धीरे हो सकती है, पर गुरु आपको पूरी स्वतंत्रता देते हैं। जो पाना है, जो करना है करो, ज्ञान ले लो, आत्मज्ञान स्वतंत्रता में जी। रहो, और बाकी जो करना है करो। तो गुरु जी। होना बहुत ही बड़ा सौभाग्य है, जो शायद सब ना समझ पाए, पर नहीं हम्म समझ पा रहे हैं उससे भी कोई दिक्कत नहीं। अगर हम्म। आत्मज्ञान हो जा रहा है तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। पर गुरु सभी चीज़ कर देते हैं। जी, वो तब तक आपके साथ रहते हैं जब तक आप सब, भी वही नहीं बन जाते हैं। बस जी, बिल्कुल। और सारे बंधन छूट जाते हैं, लेकिन गुरु बंधन कभी नहीं छूट सकता है। जन्मों जन्म वो गुरु बंधन हमारा रहता है, और वही सही बंधन, वही सही गुरु और साथ प्रेम शिष्य, वही सही मायने में बंधन या प्रेम का वही वही सत्य है। बाकी सारे परिवर्तनशील होते हैं, लेकिन गुरु देखिए, आप, वो कभी परिवर्तनशील नहीं हो सकता। वो आपको आज, हमने वो बीज बोया है, तो अब अगले जन्म में हमने वो आना ही आना है। लेकिन ये परिवार, पति पत्नी बेटा, ये किसी फॉर्म में आ जाएंगे, लेकिन गुरु का बंधन, एक ही बंधन, गुरु बंधन, बस। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जी। जी, तो अब चलते हैं हम दूसरे सवाल आपके लिए, कि अगर कोई साधक समझ नहीं पा रहा है ज्ञान को, तो कैसे आगे बढ़ सकता है अध्यात्म में? अगर किसी को ज्ञान ही नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर वो आगे बढ़े कैसे? हाँ, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न। और बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं जिन्हें शुरुआत में ज्ञान समझ में नहीं आता है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर अध्यात्म में आगे बढ़ना है, कि हम क्योंकि भारत में हैं और इतने सारे मार्ग हैं यहाँ पर, जो हमारे गुरुजन हैं वो सभी के लिए कुछ ना कुछ मार्ग दिए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उस मार्ग से शुरू कीजिए जो मार्ग आपके लिए सबसे सुलभ है, या आपको जो भी समझ में आ रहा है। कम से कम योग तो कर ही सकते हैं, वो तो पूरा शरीर पर निर्भर करता है, तो वहाँ से शुरू कर सकते हैं, या भक्ति से शुरू कर सकते हैं। कहीं से शुरू कीजिए जिससे कम से कम आप आगे तो बढ़ रहे हैं। पर कुछ साधक होते हैं जिन्हें गुरु जी से प्रेम हो जाता है या फिर मार्ग से प्रेम हो जाता है। तो वैसी परिस्थिति में जी। वैसी परिस्थिति में मेरा सुझाव बस इतना ही होता है कि किसी तरह से आपको बुद्धि का विकास करना होगा। अभी कुछ दिन पहले गुरु जी ने भी एक लेख लिखा था, बुद्धि कैसे बढ़ाया जा सकता है। वो आप उनका भी, आप उस सभी चीज़ों का अनुसरण कर सकते हैं। और
ऐसा ऐसा कार्य भी ले सकते हैं अपने जीवन में जो आपके बुद्धि को बढ़ाने का काम करे। या फिर आप बहुत सारे हम्म। बुद्धिमान लोगों के साथ रहने का प्रयास कर सकते हैं। वैसे किसी भी व्यक्ति को अगर फ़ायदा नहीं है आपके पास रहने से, तो वो आपके पास नहीं रहेगा। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप हम्म। क्या दे सकते हैं उस बुद्धिमान व्यक्ति को, जिससे कि वो आप जिससे कि आप उसके पास रह सके और आपका भी फ़ायदा हो, उसका भी फ़ायदा हो। एक सरल तरीका है जो मैं बताता हूँ, जो कि हम्म। सरल उतना सरल नहीं है, पर जी। कि जो मैं करता था जी, या फिर जो मैं अपने जीवन से अगर उदाहरण ले रहा हूँ, कि आप जो हाँ। बुद्धि की चीज़ें हैं, कार्य या फिर पढ़ाई, वो कर सकते हैं। भले ही आपकी उम्र कुछ भी है, या फिर आप अपने जीवन की किसी भी अवस्था में हैं, आप चाहें तो 11वीं और 12वीं के फिजिक्स को पढ़ सकते हैं, जो भौतिक विज्ञान है। वो मेरा सुझाव होता है, पर ज़रूरी नहीं सभी के लिए काम करे। या हम्म। फिर बहुत सारे कोर्सेस होते हैं जो कि अमूर्त तर्क या फिर विश्लेषण वाले जो तर्क होते हैं, जैसे एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कहते हैं, उसके कोर्स कर हम्म। सकते हैं। और कुछ कोर्स करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इंटरनेट पे अगर आप सर्च भी करें तो आपको तुरंत ही बहुत सारे प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे। तो आपको बस लगाना है। मेरे ख्याल से हम्म। 1 डेढ़ साल में अगर आप भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं, और अगर अपने तर्क पर काम करते हैं, जो कि प्रश्नों के माध्यम से किया जा सकता है, तो 1 डेढ़ साल में इतनी बुद्धि हो सकती है आसानी से, जिससे आत्मज्ञान क्या है ये समझ में आ सके। और बस आत्मज्ञान ही चाहिए, उसके बाद सब स्वाभाविक तौर से होता है। तो अगर किसी साधक हम्म। को किसी और मार्ग पर नहीं जाना है, ज्ञान मार्ग में ही रहना है, और अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो जो बाकी लोग करते हैं वही कीजिए, अपने तर्क पर काम कीजिए। और न्याय शास्त्र भी है जिसके बारे में गुरुजी हमेशा कहते रहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। वो भी आपके बुद्धि को बहुत ही तेज कर सकता है। ऐसा कोई भी विषय उठा लीजिए जहाँ पर हम्म। आप देखते हैं समाज में बुद्धि की ज़रूरत पड़ रही है, भले ही वो हम्म। इंजीनियरिंग का हो, या भौतिक विज्ञान हो, हम्म। या न्याय शास्त्र हो, सभी चीज़ से आप आगे बढ़ सकते हैं। और फिर ज्ञान मार्ग में भी आगे बढ़ सकते हैं। और ज्ञान मार्ग में एक समय तक ही आपको बुद्धि की ज़रूरत पड़ेगी, आत्मज्ञान तक। जब तक आप आत्मज्ञान में स्थापित नहीं हो पा रहे हैं, उसके हम्म। बाद बुद्धि की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद करने के लिए बचता कुछ है नहीं, हम्म। या जीव कुछ नहीं कर सकता है। जी। तो यही जी, सुझाव रहता है सभी बिल्कुल के सही। लिए। उसके बाद करने को कोई बचता नहीं है। जी। तो आप इन शॉर्ट आप कहना चाहते हो कि बुद्धि का स्तर बढ़ाने के लिए या तो ऐसी संगति की जरूरत आपके इर्द गिर्द, या फिर विज्ञान, आपने एक शब्द यूज किया है ना, हाँ, हाँ। विज्ञान। हाँ, खासकर विज्ञान में भी भौतिक विज्ञान, जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बुद्धि तेज कर सकता है। हाँ, तो बिल्कुल। तो अभी अभी मुझे मुझे भी ये सवाल आया था कि मुझे लगता है ना कि क्या हो गया, भौतिक बुद्धि का स्तर देखिए, पहले तो आपको भौतिक जीवन जो जी रहे हो उस पे आपकी बुद्धि सही तरीके से चल रही है नहीं, व्यवहारिक जीवन में अगर यहाँ आप मार खा रहे हो, नहीं अपने भौतिक जीवन व्यवहारिक जीवन को ही नहीं समझ पा रहे हो, तो आध्यात्म तो बहुत दूर की बात है। और अब मैंने भी देखा है कि अब क्या हो रहा है ना कि भौतिक जीवन में तो स्ट्रेस है ही है, और अब सबने अध्यात्म का भी स्ट्रेस ले लिया है कि मुझे आत्मज्ञान, मुझे ब्रह्म ज्ञान। अब खुद ही को पहले नहीं जान रहे हो और आप ब्रह्म ज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ कमी हो रही है। पहले खुद को तो जानिए। हाँ, तो आप बताइए। हाँ, ये भी जीव भाव ही है कि जी। वो चाहता है कि अंत तक पहुंच जाए, और अपने मतलब एक कल्पना कर लेता है कि अंत ऐसा होगा ब्रह्म ज्ञान पर अगर आप उसका पीछा करते भी जाएंगे, तो एक तरह से क्या है कि आप अपना स्तर नीचे कर ले रहे हैं। आप अब अद्वैत की बात नहीं कर रहे हैं, अब आप द्वैत की बात भी नहीं कर रहे हैं, अब आप माया में एक कल्पना की बात कर रहे हैं। तो माया के स्तर पे आ गया। आपका लक्ष्य है अद्वैत तक जाना, पर अगर किसी चीज़ को पाने का प्रयास करेंगे बहुत ज़्यादा, तो ये सोचिए कि पाने का प्रयास कर कौन रहा है? जीव ही करेगा, और जीव तो माया के स्तर पर है। जी। हाँ, तो फिर वो खुद ही, जो ये विचार है, ये आपको आगे बढ़ने से रोक देगा।
तो इसलिए बस बस सबसे बस पहले आत्मज्ञान, और वहां पर आके रुक जाइए, मतलब आत्मज्ञान को साथ लीजिए पहले। बस ये बड़ा बहुत सही कहा कि पहले आत्मज्ञान को साध लीजिए, इसी को नहीं साध रहे हैं और आगे बस मैं ब्रह्म ज्ञान, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं अद्वैत हूँ। अरे पहले आत्मज्ञान, खुद को तो जानिए पहले। आत्मज्ञान मतलब क्या? खुद को, आत्मा, अपने आप को तो जानिए पहले। तो जी। हाँ, सही बोल रही हैं आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी जी, बहुत अच्छे से अपने सरल शब्दों में इसको व्यक्त किया है जी। चलिए अब मेरे ख्याल से ये आखिरी सवाल है, इसको ले ठीक लेते है। हैं हम। ज्ञान दीक्षा के कितने दिन बाद ब्रह्म ज्ञान होता है? अब ये भी कर्ता भाव होता है जी। अकर्ता भाव कैसे जागृत होता है, ओके। तो जैसा मैंने कर्ता भाव कैसे जागृत होता है? क्यों? हाँ, जैसा मैंने कहा कि अभी अगर आपको आत्मज्ञान हो गया है और उसको आपने साथ लिया है, तो फिर वहाँ से ब्रह्म ज्ञान जाना सिर्फ 10 मिनट का ही समय है कि गुरु साहब के सामने बैठे हैं और आपको समझा दे रहे हैं कि अनुभव करता है, अनुभव है, और उसमें कितनी दूरी है। तो जैसे एक त्रिज्ञान में भी एक उदाहरण दिया जाता है कि अगर आपको मैं 2 बक्से दूं और दोनों बक्से को अगर एक ही जगह रखने कहूं, तो क्या आप रख पाएंगे? तो स्वाभाविक है कि एक ही जगह पे तो नहीं रखा जा सकता है। आप दूसरे बक्से को पहले बक्से के ऊपर में, बगल में, नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं कहीं रख सकते हैं, पर एक ही जगह पे नहीं रखा जा सकता है। पर जा सकता है। पर थोड़ा प्रयास करें और थोड़ा अगर बुद्धि इस्तेमाल करें तो कोई व्यक्ति ऐसा बोल सकता है, कोई साधक साधिका ऐसा बोल सकते हैं कि अलग अलग समय पर रख सकता हूँ। एक बक्से को रात को 12 बजे और दूसरे बक्से को सुबह 4 बजे। तो अगर आपको आत्मज्ञान हो गया है तो आप ये देख पाएंगे कि अनुभव करता भी वही है जहाँ अनुभव है। इनमें ना समय की दूरी है, ना स्थान की दूरी है। अगर किसी भी चीज़ में ना समय की दूरी है, ना स्थान की दूरी है, तो वो फिर एक ही है। ये बात ही ब्रह्म ज्ञान है। अब क्या होता है, इसके बाद साधक सोचने लगते हैं कि मुझे कुछ ये वृत्ति ख़त्म क्यों नहीं हो रही है, ये विभाजन की वृत्ति, या फिर मुझे कुछ और अनुभव होने चाहिए थे, कुछ दैवी अनुभव होने चाहिए थे, वो सब क्यों नहीं हो रहे हैं। तो ये जो अब तो आपने एक बार ज्ञान ले लिया, आपने ज्ञान लेकर अद्वैत तक पहुंचने का प्रयास किया, उसके बाद फिर ये जीव भाव आ गया कि मुझे अनुभव क्यों नहीं हो रहे हैं। अनुभव तो माया के स्तर पे होंगे, आप अपना स्तर नीचे कर ले रहे हैं। और जीव, अगर आप माया के स्तर पे आ जा रहे हैं तो आप जीव ही हैं फिर। और जीव को कभी भी ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। जीव ब्रह्म नहीं बन सकता है, ब्रह्म ही ब्रह्म बन सकता है। तो पहले आपको वाह, ये क्या बात। तो पहले आपको ये सभी संदेहों को दूर करना पड़ेगा कि क्या यहाँ दो है भी। शायद आप अनुभव में ढूंढ रहे हो, वो अनुभव संभव नहीं है, क्योंकि अद्वैत में क्या अनुभव होगा, किसको होगा, कौन जान रहा है। तो अगर आप छोटा प्रयास करें, बस संदेहों को दूर करें कि यहाँ पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है। अगर इतना समझ में आ रहा है कि दोनों एक ही जगह हैं, दोनों एक ही समय पर हैं, तो फिर केवल ये जीव है जो भ्रम में फंसा हुआ है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, और जीव बनने की भी ज़रूरत नहीं है। ब्रह्म ज्ञान केवल इतना ही है कि यहाँ दो नहीं है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये समझ में आ गया तो यही है ब्रह्म ज्ञान। बाकी जो भी प्रयास कर रहे हैं वो आपको नीचे ही खींचेगा। जैसा गुरुजी भी बोलते हैं, प्रयास से नहीं हो सकते हैं, प्रयास को छोड़ने से ही आगे बढ़ा जा सकता है। और जी यही हाँ, जी हमेशा कहते हैं गुरुजी, प्रयासहीन प्रयास अभी सब समझ आ गया, ज्ञान हो गया, अज्ञान दूर हो गया, फिर भी प्रयास ही कर रहे हो आप। हाँ, और प्रयास, फिर भी अनुभव के पीछे ही पड़े हो आप। और हर प्रयास आपको नीचे ले जाता है, जीव बनाने का प्रयास कर देता है नीचे बस हर बार आपको वो नीचे ले जाएगा। और हर बार मतलब बस
मुझे आत्मज्ञान हो गया, मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया। अब उनका क्या प्रयास होता है कि कुछ विशेष अनुभव हो जाए मुझे, कुछ कुछ अलग सा अनुभव, बस उसकी तलाश होती है, यहीं अटक जाते हैं। हाँ, तो सभी के साथ है, सभी सभी को होता है, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो मेरे ख्याल से नहीं होगा। और आपका अगला प्रश्न था कि अकर्ता भाव कैसे जागृत होता है, तो ये हाँ। बहुत ही सरल है, पर इसके लिए थोड़ा सा आपको साक्षी भाव में रहने का प्रयास बढ़ाना होगा। मतलब जब कोई साधक साक्षी भाव में रहने लगता है, तो शुरुआत में तो आप देख सकते हैं कि जो हम शब्द बोलते हैं, या फिर अगर आप अपने दोस्तों से मित्रों से बात कर रहे हैं, तो हर एक शब्द आप सोच कर नहीं बोल रहे हैं, वो बस अपने आप ही निकल रहा है आपके मुंह से। तो यह एक ये उदाहरण हो सकता है कर्ता भाव का। और फिर एक यही उदाहरण बढ़ता चला जाएगा आपके पूरे जीवन में। आप देख पाएंगे कि जब आप चल रहे होते हैं रोड पर, तो हर एक कदम सोच के नहीं चलते हैं, बस चल रहे हैं। और जब भी आप सोचने का प्रयास करेंगे कि कौन चल रहा है, तो उत्तर यही आएगा कि ये जीव चल रहा है। वहाँ पे अहम भाव प्रबल हो जाएगा। आप अपने जीवन के सारे कार्यों को देख सकते हैं। आप खाना भी खा रहे हैं, रोटी कैसे तोड़ रहे हैं, कितना सब्जी ले रहे हैं, कैसे चावल दाल मिला रहे हैं, ये सभी चीज़ अपने आप ही हो रहे हैं। आप सोचते नहीं हैं, ये सब करने से पहले हो रहा है। और जब सोचते हैं तो लगता है कि मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ। हाँ तो जी, बहुत सुंदर बात बताई आपने। और जी ये थोड़ा सा दूरी दिखेगा आपको कि हो रहा है और मैं उसे देख रहा हूँ। ये तभी होगा जब साक्षी भाव मतलब थोड़ा सा प्रबल हो जाए, मतलब आप देख पा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही जीवन चलने लगता है, इतना शोर होता है अनुभवों का, शोर मतलब कि जो आपके ध्यान को इधर उधर कर दे, इतना ज़्यादा शोर होगा अनुभवों का कि साक्षी भाव हटने लगेगा। तो थोड़ा सा इसमें प्रयास चाहिए शुरुआती साधकों को। जब वो कर पाएँ तो वो देख पाएंगे कि यहाँ पर सभी चीज़ जो हो रहे हैं उसे करने वाला कोई नहीं है, केवल संस्कार हैं जिसकी वजह से हो रहे हैं। जैसे अगर आपके सामने रोटी और चावल दोनों रखा है, आपको जो अच्छा लगता है पहले वही उठाएंगी, और बाद में आप अगर उस पर तर्क डालें तो देखेंगे बिल्कुल। कि हाँ, और उस पर अगर आप तर्क डालें तो आप देख पाएंगे कि मैंने क्यों उठाया, या फिर ये अनुभव मुझे क्यों दिखा। क्योंकि संस्कार में कहीं था ये पड़ा हुआ कि मुझे रोटी ही अच्छा लगता है या चावल अच्छा लगता है। और फिर अगर आपसे कोई पूछे कि आपको क्या पसंद है, तो यहाँ अहम भाव बोल देगा हाँ मुझे रोटी पसंद है, तो मैं रोटी खाता हूँ। पर फिर आप उसको साक्षी भाव में देख पाएंगे कि ये जो वाक्य भी निकला है, ये भी संस्कार से ही निकला है। तो जब आप ये देख पाए कि अकर्ता है, तो फिर आप जीवन को थोड़ा और आसान बना सकते हैं। क्योंकि फिर आपको पता चल जाएगा कि संस्कार ही चला रहे हैं इस जीव को, तो आप सीधे संस्कार पे ही काम कर सकते हैं, स्मृतियों पे ही काम कर सकते हैं कि इस स्मृति को जाने देता हूँ, या फिर इस स्मृति पे काम नहीं करूँगा अब से। जो स्मृति इस जीवन को सुलभ बनाएगी, उन्हीं चीज़ों पे काम करता हूँ, जिससे कि अपने आप ही चीज़ें ठीक होने लगें। तो अगर आप बस जीवन को ही देखेंगे, अपने शरीर को ही देखेंगे जो कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ से कर्ता भाव अपने आप ही जागृत हो जाएगा। बहुत बहुत खूबसूरती से आपने ना कर्ता भाव को समझाया है प्रवीण जी की, है ना। लेकिन अभी मैं भी बहुत से लोग मुझे भी बोलते हैं, मैं भी सुनती हूँ, तो अब वो कहते हैं कि हमें ऐसे अनुभव होते हैं कि एक कदम हमारा एक पैर उठ रहा है, फिर हम ध्यान देते हैं दूसरा पैर भी उठ रहा है, तो ये मतलब दूसरा पैर भी उठ रहा है। आप ध्यान, आपने कहा कि वो ऑटोमेटिकली होता है ना, वो जीव भाव आएगा तभी आपको ये आएगा कि एक पैर उठ रहा है, दूसरा पैर उठ रहा है, अब मैं चल रहा हूँ, अब मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें स्वतः फ्लो में होती है। हाँ, जैसे रोड भी क्रॉस कर रहे हैं, तो रोड भी तो एक विशेष प्रकार से ही क्रॉस कर रहे होंगे। अगर चार लोग होंगे, चारों अलग तरह से क्रॉस कर रहे होंगे। तो अगर आप साक्षी में हैं, साक्षी भाव में हैं, तो ये देख पाएंगे कि ये रोड क्रॉस करने की पूरी विधि जो थी या पूरा प्रक्रिया था, वो भी स्वतः ही हो रहा है। और ये भाव फिर फैलने लगता है। फिर आप देख पाएंगे कि जो भी हो रहा है आपके आसपास, भले वो पेड़ हिल रहा है या बस आ रही है या फिर जानवर भाग रहे हैं या कोई व्यक्ति किसी के साथ घूम रहा है, बस हो रहा है। कोई करने वाला नहीं है, दावा करने वाला है। सब किसी को भी पूछ लेंगे पकड़ के कि कौन कर रहा है, तो वहाँ पर एक अहम भाव आके बोल देगा हाँ मैं कर रहा हूँ। तो दावा करने वाला है, पर कर कोई नहीं रहा है, ये भी दिख जाएगा आपको।
कर कोई नहीं रहा है ये दिख जाएगा आपको। ये साक्षी भाव और कुछ और थोड़ा सा साक्षी भाव कुछ और अपनी और कुछ बता सकते हो आप थोड़ा सा, या हाँ मतलब मेरे अगर ख्याल से आप आपने तो बता ही दिया है सब कुछ। अगर आप इसी भाव में रुके रहेंगे तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि हम्म एक एक परत फिर हटने लगता है अज्ञान का। जैसे कि सत्य को हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि इसका रूप नहीं है। ये जो भी कहा होगा पहले, मतलब हमें तो मिल गया, हम तो भाग्यशाली हैं कि गुरुजी मिल गए तो हमें तुरंत पता चल गया और फिर हम वहाँ से आगे बढ़ गए। पर कोई तो होगा जो ये सोचा होगा पहली बार कि सत्य का रूप नहीं हो सकता है। और ऐसे ऐसे तथ्य, क्या तथ्य मिले होंगे उन्हें जो ऐसा प्रेरणा दिया हो कि ये एक मार्ग है, यहाँ आगे बढ़ा जा सकता है। तो अगर आप साक्षी भाव में रहेंगे तो सभी पर्दे हटने लगेंगे और आप ऐसे विचारों के या विचारों के उत्तर भी आपको मिलने लगेंगे कि सत्य का रूप हो ही नहीं सकता है। हम जैसे चर्चा करते हैं शुरुआत में कि साक्षी का रूप नहीं हो सकता है, पर जब कोई साधक आगे बढ़ जाए तो वो देख पाएगा कि संभव ही नहीं है रूप होना। सत्य बस हो सकता है, एक ही सत्य हो सकता है। और जो भी बस अज्ञान के हो पर्दे, सकता है हाँ जी। बस वो हो सकता है। और अज्ञान के जो भी पर्दे हैं वो बस आपके सामने से ऐसा कह सकते हैं कि कभी नहीं थे, पर वो हमेशा दिखते रहते हैं। आप जैसे ही मनन करते रहेंगे चीज़ों पर, हमेशा सोचते रहेंगे, जब भी आपके पास खाली समय है, ऑफिस में, घर में, या फिर जो भी कर रहे हैं आप, अगर आप मनन करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि गहराई में आप जा रहे हैं और वो गहराई हमेशा से वहीं थी, बस आपकी दृष्टिकोण बदल रही है। या फिर ये कह सकते हैं कि अब आप वो देख पा रहे हैं जो शायद संभव ना हो और दूसरों को समझाना भी संभव ना हो। सत्य हमेशा ही सामने था, है और रहेगा, पर बस अज्ञान के कारण फंस जाते हैं हम जी। लोग। बस 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 यही बात है जी, दृष्टिकोण है ना हमारा बदल जाता है बस। ये बहुत सही कहा कि सारा पहले भी वही था, अभी भी वही है, हम इसी संसार में, इसी माया में। लेकिन साक्षी यानी कि हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, हर चीज को देखने का नजरिया बदल जाता है। हाँ बिल्कुल सही। तो और आपने ये भी बहुत खूबसूरत बात बताई कि ब्रह्म ही ब्रह्म बन सकता है। परफेक्ट। बहुत बहुत अच्छा। बोलिए बोलिए, हाँ जी बोलिए। तो यही था कि आशा करता हूँ कि साधक के जो सुने उन्हें उनके कुछ अज्ञान या जो कहाँ अगर कहीं फंसे हों तो वो हट जाए, या फिर सबकी प्रगति हो, ऐसा ही जी संदेश जी रहेगा सभी के लिए। जी जी। हमारा और आपका प्रयास यही है कि अटकाव कहाँ, किसी का भी साधक साधिका का हो, उस अटकाव से बाहर बस इसी का प्रयास, जो भी आप कर रहे हो, मैं कर रही हूँ, जो भी कोई कर रहा है गुरुजी, ये इसी का प्रयास हम सब एकजुट होकर कर रहे हैं कि बस इस अटकाव से हम दूर हो जाए, या है ना, इसके ऊपर परे हो जाए हम। इसी का हम सब प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा और कोई उद्देश्य है ही नहीं, है ना। तो प्रवीण जी, बहुत सरलता से, आपकी सरलता आपके शब्दों में झलक रही है। तो बहुत ही सरलता से आपने अपने आप को व्यक्त किया है। बहुत खूबसूरत, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करती हूँ कि जो भी इस वार्तालाप को सुनेगा तो कहीं न कहीं उनके जीवन में भी जरूर उपयोगी होगा। तो अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि बुद्धि सबके पास है। देखिए, बुद्धि सबके पास है। चालाकी करना है या ईमानदारी, ये आपके संस्कार पर निर्भर करता है। आपने भी बुद्धि के बारे में बोला,
तो इसी से मुझे ये लाइन सूझी कि बुद्धि सबके पास है, लेकिन चालाकी करना है या ईमानदारी से, ये आपके संस्कार तय करेंगे। बहुत अच्छा कहा आपने संयुक्ता जी, और धन्यवाद आपने आमंत्रित किया अपने चैनल पर। वाह जी जी, आपका भी बड़ा दिल से आभार, आपने समय दिया मुझे। उम्मीद है फिर और कभी आपसे और भी वार्तालाप करेंगे आगे। जी जरूर। और उम्मीद है सभी को ये वार्तालाप सुन के आनंद जरूर आएगा। फिर मिलते हैं प्रवीण जी। ठीक है, नमस्ते संदीप। और सभी को तहे दिल से प्रणाम। हाँ जी, नमस्ते, नमस्ते सभी को जी।